के बाद स्वागत है आपका। रुक करते खबरों की ओर। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने में हिचकिचाते नहीं है, तो आपको बता दें कि आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजकर अगर बेफिक्र हो जाते हैं तो आपको हमारी रिपोर्ट देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको डराना नहीं चाहते। इस रिपोर्ट को दिखाने के पीछे की वजह यह है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका बच्चा घर से बाहर जाता है, फिर चाहे वो स्कूल ही क्यों ना हो, आपको उसके हर एक कदम की जानकारी होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के साथ कुछ घटना घट जाए या फिर आपका बच्चा किसी वारदात को अंजाम दे डाले। देखिए रिपोर्ट और समझिए पूरा मामला। इस सीसीटीवी फुटेज में आपको जो नजर आएगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस फुटेज में आपको जहां एक बच्चा तड़पता हुआ नजर आएगा तो वहीं दूसरा जुर्म की संगीन वारदात को अंजाम देकर भागता हुआ। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो इंसान को झकझोर कर रख सकती हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जो इंसान को झकझोर कर रख देती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आज के बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें सिखाना कितना जरूरी है कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक पल की गलती किसी का घर उजाड़ सकती है। दरअसल करनाल में घरौंडा के निजी स्कूल में एक छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। जिसकी हत्या हुई उसका नाम वीरेन है, जो एक 12वीं कक्षा का छात्र है। सर, मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं बतौर यहाँ पे जो है प्रिंसिपल के पद पर हूँ। सर, मैं आज की घटना सर आज 24/3/2022 की आज मॉर्निंग में जैसे बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए जो है जैसे टीचर आए अटेंडेंस के बाद मैं 2 मिनट का इंस्ट्रक्शन दे रहा था टीचर्स को अबाउट प्रैक्टिकल, तो तभी जो है बच्चा शुभम सनोफ श्री विजेंदर उसने जो है वीरेन को जो है किसी धारदार हम चाकू से या किसी चीज़ से जो है इस पर हमला किया और बच्चा लहूलुहान होकर वहीं पर गिर पड़ा। जैसे बच्चे मेरे पास में ऑफिस में आए बताने के लिए, मैं तुरंत उठते ही जो है बच्चे के पास में गया, तो तब तक वो बच्चा जो है बाहर कॉरिडोर में पड़ा हुआ था। तो मैंने उठाकर बच्चे को जो है सिविल हॉस्पिटल जो है मैं घरौंडा लेके पहुंचा। वहाँ पे डॉक्टर ने जो है उसका MLR वगैरह किया, कोई प्राथमिक चिकित्सा उन्होंने की। करीबन जो है काफ़ी देर तक जो है उन्होंने जो है जद्दोजहद करने के बाद जो है हमें बच्चे को जो है डेड बता दिया। उसके बाद परिजन जो है वहीं पे पहुंच जाते हैं और परिजन उस बच्चे को लेकर जो है करनाल कल्पना चावला में रेफर हो जाते हैं। हमको घर आए पहले इकट्ठे हो 8-7, उन्होंने धमकाया, इन्होंने कहा कि छोड़ेंगे नहीं तेरे को, फलाना टिकड़ा, तो फिर वो करा ये करा। तो शाम ने सरपंच साहब था, इसकी माँ ने फोन भी कराया, सरपंच साहब वो घर आए, झगड़ा कराया बच्चे के साथ। सरपंच साहब बोले भी सवेरे देखेंगे, कोई बात नहीं, बैठेंगे कहेंगे। सवेरे ने तो पूरी प्लान तैयार करके सारा लेकर उसका प्रैक्टिकल था लड़के का, लड़का प्रैक्टिकल देने गया, अपना उन्होंने सिस्टम जोड़ रखा था, जो भी करना था सारी तैयारी में थे। जैसे ही बच्चा स्कूल में गया अपना चाकू तक गोद दिया। कोई मोटरसाइकिल पर साथ में लेने छोड़ने आया था, कोई कुछ करने, सारे प्लान में थे जी। 7-8 लोग 7-8 लोग हैं जी। पहले किस बात को लेकर सर झगड़ा हुआ था? झगड़े इनके पहले एक बार तो 2-3 बच्चे जी हमारे बैठे थे, उनके साथ झगड़ा होया, उनका वो पिटे थे। उस टाइम अपने मनोज कुमार जी आज DSP आया SHO थे, उस टाइम हुआ था पंचायत होगी, ये 2-3 साल पुरानी बात है। तो वो रंजिश अब तक लेकर चल रही है? हाँ जी। उसके बाद साल पहले पिछले साल झगड़ा होया था इसी के साथ, वीरेन के साथ मारपीट की थी, हमने FIR दर्ज कराई थी। तो फिर वो भी आदमी पंचायत में बैठक हो गया। इस बार उन्होंने अपना जो सोच रखी थी वो कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों छात्रों के बीच पुरानी रंजिश के चलते वीरेन की हत्या की गई। मृतक के परिजनों ने शुभम नाम के युवक और उसके परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल संस्कार भारती प्राइवेट स्कूल में 12वीं कक्षाओं के प्रैक्टिकल का एग्जाम था। करीब 9 बजे ये परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन परीक्षा के दौरान ही 12वीं कक्षा के छात्र शुभम और वीरेन के बीच क्लासरूम में विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि शुभम ने क्लासरूम में ही वारदात को अंजाम दे डाला और मौके से फरार हो गया। वहीं छात्र वीरेन को लहूलुहान देखकर स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया और छात्र अफरा तफरी करते हुए इधर उधर भागने लगे। में यहाँ पहले भी 2 पार्टियों में झगड़ा हुआ था और उसमें पहले कॉम्प्रोमाइज हो गया था। जो आज भी शुभम लड़का है और एक ये लड़का था वीरेन, इनका झगड़ा हुआ आपस में और शुभम ने इसको चेस्ट पे वार किया जिससे उसकी डेथ होगी। मौके पहुंचे हैं और कार्रवाई की जा रही है।
FIR दर्ज करके पोस्टमार्टम करा के। कितने हमलावर हैं सर? हमलावर अभी शुभम का नाम सामने आया और भी हैं जो अभी CCTV फुटेज देख रहे हैं, जितने भी होंगे सबको अरेस्ट किया जाएगा। मृतक छात्र की उम्र सर? आपस में किस तरह की लड़ाई पहले इनकी आपस में झगड़ा हुआ था, आपस में रंजिशबाजी थी इनकी, जिस वजह से ये यहाँ तक पहुंची है और जिसमें एक लड़के की डेथ हुई है। कौन सी कक्षा के छात्र बताए जा रहे हैं? ये +2 के हैं, 12th के। उम्र क्या है सर मृतक? मृतक की उम्र मैडम 18 ईयर्स है। स्कूल में हुई हत्या के बाद गांव में तनाव की स्थिति है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। दूसरी ओर छात्र की मौत के बाद से गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है, जिसे देखते हुए सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी गई है। देश भर में बेरोजगारी जहां चरम सीमा पर है, वहीं चीन में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तो हुआ, लेकिन उस हिसाब से जिले को चिकित्सा नहीं मिल पाई। आज भी जिले में 143 मेडिकल ऑफिसर के बाद पद खाली पड़े हैं, और जिसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ हो या हृदय रोग विशेषज्ञ, फिर चाहे फिजिशियन ही क्यों ना हो, ये सब महत्वपूर्ण पद अभी भी खाली पड़े हैं। जींद में 1975 में 50 बेड का नागरिक अस्पताल शुरू हुआ और धीरे धीरे ये 100 बेड का हो गया। इसके बाद अस्पताल की नई बिल्डिंग बनी और 5 साल पहले ये 200 बेड का अस्पताल हो गया। अस्पताल जब से 200 बेड का हुआ है, उसके 3 साल बाद उसे PMO मिला था। जिले में इस समय स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर्स की काफी जरूरत है। वैसे तो अस्पताल में फिलहाल ICU भी बन रहा है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी के चलते इसे चलाना काफी मुश्किल होगा। जिले में डिप्टी सिविल सर्जन के 8 पद हैं, जिनमें से 5 पद खाली पड़े हैं। पूरे जिले में मेडिकल ऑफिसर के 221 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से हमारे पास सिर्फ 78 डॉक्टर हैं और 143 पोस्ट खाली हैं, और स्टाफ नर्सेज की भी 122 पोस्ट खाली है पूरे जिले में। हमारे पास आई सर्जन भी सिर्फ एक नरवाना में है, वही हफ्ते में 2 दिन आकर आई के पेशेंट्स देखते हैं। बाकी स्किन का कोई डॉक्टर नहीं है और रेडियोलॉजिस्ट भी नहीं। समय समय पर उच्च अधिकारियों को लिखते रहते हैं इस बारे में, और आश्वासन भी मिला है कि अब जल्दी ही डॉक्टर की कमी पूरी हो जाएगी। अब अगले महीने ही नई भर्ती होने वाली है, हमें उम्मीद है हमारे सारे पद भरे जाएंगे। पद के खाली रहने के चलते डिप्टी सिविल सर्जन का काम चलाने के लिए अन्य डॉक्टर्स को चार्ज दिया गया। इसी प्रकार SMO के 18 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 11 पद खाली पड़े हैं। वहीं मेडिकल ऑफिसर के 221 पद हैं, इनमें से 143 पद खाली पड़े हैं। डेंटल सर्जन के 34 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 19 खाली पड़े हैं। नर्सिंग सिस्टर के 23 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 17 खाली पड़े हैं। स्टाफ नर्स के 251 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 122 खाली पड़े हैं। चीफ फार्मासिस्ट के 3 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1 खाली पड़ा है। फार्मासिस्ट के 63 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 27 खाली पड़े हैं। मैदान सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है, और जो है आने चाहिए 9 जाए 11 बजे। आम आदमी परेशान 8 बजे से बैठा है, 11 बजे डॉक्टर पहुंचा है। 11 बजे के बाद भी जो आम आदमी, उसका नंबर नहीं है। यहाँ पे वार्ड सर्वेंट है 9 नंबर कमरे आके, वो स्पेशल फीस निकाली उसमें। आम आदमी एक का नंबर है, ना लेडीज का ना जेंट्स का, तो किस रे उसको प्यार से तो सिर पे आता है, वार्ड सर्वेंट है ये। हालात ये है कि कई स्वास्थ्य केंद्रों में दवाई देने के लिए अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अभी तक एक्सरे की सुविधा भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं। 1975 से, यानी कि जब से इस अस्पताल की शुरुआत हुई है, उस समय से लेकर आज तक जिले में डॉक्टर्स की कमी कभी पूरी नहीं हुई, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और मरीजों को लंबी लाइनों में भी लगना पड़ता है। हर खबर के लिए जींद से परमजीत की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।